एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि हम चाहते क्या हैं। हम यदि इस क्षण इस प्रश्न के साथ चलने की शुरुआत करें तो मन में यह आएगा कि हम एक बेहतर जॉब चाहते हैं, हम घर परिवार के साथ में संतुष्टि चाहते हैं, हम व्यापारिक जीवन में उन्नति चाहते हैं, संतान पक्ष बहुत बेहतर करने वाली हो अपने जीवन में, हम ये चाहते हैं। जहाँ अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं वहाँ मान मिले, सम्मान मिले, हम ये चाहते हैं। हम परिवर्तन के साथ में खुद का कंफर्ट जोन चाहते हैं। ऊपरी स्तर के ऊपर ये सारी ही बातें दिमाग में सबसे पहले निकल कर आने वाली होती है। किंतु यदि इस प्रश्न के साथ और गहराई से स्वयं को जोड़ा जाए तो क्या उत्तर निकल कर आता है, ये जानने की आवश्यकता है। बारंबार व्यक्ति ये कहता है कि भौतिकता चारों ओर इस तरह से फैल चुकी है कि उसके भीतर आध्यात्मिकता किस तरह से खोजी जाए, कहाँ मिलेगी इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। क्या किसी भौतिक स्थिति में भी ये जवाब खोजा जा सकता है? सिर्फ इस प्रश्न के सहारे हम इस जवाब तक, इस आध्यात्मिकता की यात्रा तक गहराई से पहुंच सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी वस्तु को खरीदा जाए, ये एक चाह है। इस चाह को यदि लिख दिया जाए और इसके साथ में यदि बहुत गहरे से अपने वैचारिक मंथन को लेकर चला जाए तो हम कहाँ पहुंचते हैं? वो यात्रा अंततो गत्वा आध्यात्मिकता की ओर पहुंचने वाली होगी। हम नौकरी पेशा जीवन में उन्नति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? तो जवाब निकल कर आएगा, रुपया पैसा बढ़े, घर परिवार अच्छे से चलने वाला हो। एक जवाब ये भी निकल कर आएगा कि हमको अधिक अधिकार मिलते चले जाएं। एक जवाब ये भी निकल कर आएगा कि कुछ लोगों को हमें जवाब देना है, इस वजह से इस प्रमोशन की आवश्यकता है। जैसे ही ये सारे ही जवाब हमने लिख दिए, पुनः एक बार सोचा जाए कि क्यों लोगों को जवाब देना है, क्यों अधिकार के साथ में चलना है, और रुपया पैसा बढ़ेगा तो हम उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। इस जवाब के साथ में कई और परतें निकल कर आएंगी। यदि हम और गहराई से वहां तक पहुंचेंगे तो आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण के साथ में ये निकल कर आएगा कि इस सब के पीछे वजह क्या है। ये यात्रा निजी है, यात्रा नितांत है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह यात्रा अलग अलग तरीके के सिरों को सामने रखने वाली होगी। जब हम आज आकस्मिक स्तर पर ये प्रश्न स्वयं से पूछने वाले होंगे तो यकीन मानिए कि भले ही ये यात्रा भौतिकता की प्रगति से शुरू हो, किंतु आध्यात्मिकता के चरमोत्कर्ष की ओर जाने वाली होगी। प्रार्थनाएं हृदय की, मन की गहराइयों से निकलने वाली होती है। भावनाएं मध्य सिरा है तो वहीं कामनाएं ऊपरी सतह है। हम मंदिर पहुंचे, हम ईश स्थान पहुंचे, ये कहा कि मुझे ये हासिल हो जाए, उसके बाद की भावनाएं उसके पीछे क्या है। किंतु जब हम प्रार्थनाओं के सिरे तक पहुंचते हैं तो वो है मन का वो अंतिम छोर जहां से आध्यात्मिकता का प्रवास काल शुरू होता है। प्रत्येक प्रश्न जो हम स्वयं से पूछने वाले हों, यदि इस यात्रा तक पहुंचता है तो हम जीवन में उलझने वाले नहीं होते। हम किसी प्रॉपर्टी को परचेस करने की ओर जा रहे हैं, एक बार लिखा जाए क्यों परचेस करना चाहते हैं, उसके आगे के सिरे की ओर जाएं, उससे भी आगे के सिरे की ओर जाएं, जवाब क्या निकल कर आता है वहीं पर आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण मौजूद रहने वाला होगा। एक फ्लैट है, सुकून से है, उसकी ईएमआई पूरी कर चुके हैं, दशाएं अंतरदशाएं अपने क्रम के साथ में परिवर्तित हो रही है। हम दूसरे फ्लैट की ओर जाना चाहते हैं। एक बार स्वयं से पूछें क्यों जाना चाहते हैं, क्यों ये भार बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद आगे के कोने से पूछें, हो सकता है ये निकल कर आए कि हमारे पास में एसेट क्रिएशन होगा। ये एसेट क्रिएशन बर्डन कितना बढ़ाने वाला होगा। इस बर्डन के साथ में जवाब आएगा कि 10 साल तक की यात्रा को तय करना पड़ेगा, वहां से और स्वयं को गतिमान किया जाए। यकीन मानिए मन के भीतर की परतें बहुत कुछ सामने रखने वाली हो जाती है।
हम जब भी 12 ही भावों की चर्चा करते हैं तो मेरा विशेष दृष्टिकोण नवम भाव के साथ गहराई से जुड़ा रहने वाला होता है। भाग्य भाव, आध्यात्म भाव, अनुभव का भाव, जीवन में किस तरह दर्शन पनपेगा उस स्थिति को देखने का भाव। और जब भी हम तथाकथित तौर के ऊपर सुकून से आगे बढ़कर आनंद में हैं तो वहाँ ये यात्रा बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाली हो जाती है। प्रश्न बहुत छोटा सा है किंतु ये यात्रा बहुत लंबी है। आज आप जब भी रविवार में स्वयं के साथ में हो और भौतिकता से आध्यात्मिकता की यात्रा को तय करना चाहते हो, भौतिकता के भीतर आध्यात्मिकता को खोजना चाहते हो, बस इस प्रश्न को स्वयं के लिए लिखिएगा और उसके बाद कौन कौन सी कड़ियाँ सामने निकल कर आ रही है वो यदि हम लिखते चले जाते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, शुरुआत करके स्पष्टता सामने रहने वाली होगी। और यही प्रश्न आप किसी ऐसे परिचित से भी आज पूछिएगा जो आपके बहुत करीबी हो, उसने क्या पाया और आपने क्या हासिल किया। इस प्रश्न के साथ में बहुत सारे उत्तर स्पष्टता के रूपक में मिलने वाले होंगे और ये समझ धीरे धीरे विकसित होती चली जाएगी कि भौतिकता के भीतर भी आध्यात्मिकता को गहराई से खोजा जा सकता है। ये रविवार को सार्थक करने का एक जरिया और नज़रिया है। हम किस तरह से इसको अपनाते हैं ये स्वयं की एक निजी यात्रा है। हम यहाँ 26 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज वृषभ राशि स्थान में गतिमान रहेंगी। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। कृतिका नक्षत्र की स्थितियां हैं और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ व्यापारिक जीवन की जो उधेड़ बुन आपको परेशान कर रही थी, अब उससे थोड़ा सा रिलीफ का एक बेस बनता चला जाएगा। वाणी संबंधित कामकाज में आप एक अलग तरीके की गहराई और अधिकार लिए हुए हैं। जितनी शब्दों में स्पष्टता है उतनी आपकी छवि लोगों के भीतर प्रगाढ़ होती चली जा रही है। यहाँ सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत गहराई से आप करते चले जाइएगा। तो वहीं एकांत में आज समय बिताने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं कि जो भी पारिवारिक जन लंबे समय से किसी बात को लेकर रूठे हुए थे, हो सकता है आप कामकाजी जीवन की आपाधापी में उनको समय नहीं दे पाए हों, ये समय विशेष वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव नोट लेकर आ सकता है कि आप उन तक पहुँचें और संबंधों को सुधारने की ओर जाएं। संतान पक्ष के साथ जो भी समय बीतेगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जिस सफलता की आशा और अपेक्षा आपको लंबे समय से थी, आज उसका एक सिरा आपके सामने मौजूद रह सकता है। स्वास्थ्य अपनी मजबूती को बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए लेकर चल रहा है। तो वहीं मानसिक सुख की प्रवृत्तियां आज के कर्म के साथ में, आज एकांत के साथ में बढ़ती चली जाएंगी। वहीं वृषभ राशि, आत्मविश्वास में अलग तरीके से वृद्धि है। जिस भी व्यक्ति विशेष से आप बात करने वाले होंगे, अपने स्वभाव की, अपनी सकारात्मकता की झलक उन तक पहुंचाने वाले होंगे आप। गृहस्थ जीवन का जब भरपूर सहयोग आपको कार्य क्षेत्र में प्राप्त है और आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, तो ऐसी ऊर्जा जब भीतर तक निहितार्थ रहती है तो एक अलग स्पंदन देने वाली होती है। आप किसी कामकाज को करने की ओर जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ये कहे कि ये संभव ही नहीं है, तो वहीं पर व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जाता ज़रूर है किंतु आधे मन से जाता है। और वहीं कोई ये कहे कि आप में पोटेंशियल है, आप जा सकते हैं, हमने आपकी जर्नी को बहुत करीब से देखा है, आपके कार्य करने की दक्षता पर हमको पूर्णतः विश्वास है,
और जब ये शब्द किसी अपने से मिलते हैं तो और ज़्यादा ताकत बढ़ती चली जाती है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। इसी वजह से ये स्थिति आपके लिए गहराई से निकलकर आने वाली रहेगी। यहाँ आपसे निवेदन है कि जब भाग्य का सहयोग हो व्यापारिक जीवन में और नौकरी पेशा जीवन में, भले ही रविवार की संस्थितियाँ हो, आप एक बार प्रयास कीजिएगा कि जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ तक अपने कर्म की खटखटाहट को गहराई से पहुंचाया जा सके। वहीं कोई भी व्यक्ति आपको बारंबार तनाव सौंपने का प्रयास कर रहा है, परिवार में हो या फिर कामकाजी जीवन में, आप उसे कितना हासिल करने की ओर जाते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, वो आप पर डिपेंड करने वाला होगा। ऋण संबंधी स्थितियों में सोच समझकर ही निर्णय लेने की ओर आपको गतिमान होना चाहिए। शत्रु यहाँ हावी नहीं है, इसी वजह से मानसिक दृढ़ता लगातार बनी रहने वाली होगी। और वहीं शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष में बेहद अच्छी उन्नति निकलकर आने वाली हो सकती है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ जो मानसिक द्वंद्व चल रहे थे उससे आज़ाद किस तरह से हुआ जा सकता है, ये वैचारिक स्तर अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए कामकाज होते हैं, जहाँ मंगल और बुध का हस्तक्षेप बहुत तीव्रगामी आधार पर रहता है, और वहीं पर बृहस्पति विदेश संबंधी स्थितियों का दर्शन निर्मित करने वाले होते हैं, तो ऐसे कार्य जो आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़े हुए हों, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए हों, आप जितना गहराई से आज प्रयास की ओर जाएंगे, सफलता के उतने ही करीब खुद को पहुंचाने वाले होंगे। यहाँ सोच की रुग्णता से आप बचिएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना आपके सम्मुख करके जाता है और आप उस क्षण एक दुराव के साथ में चलने की शुरुआत कर देते हैं, वहीं से खुद को भी एक तरह से आप नेगेटिविटी के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। उस प्रक्रिया से आज बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। आपसे निवेदन है कि लेखन संबंधी कामकाज में जो एकाग्रता बनी हुई है उसको बहुत अच्छे से अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। भटकाव के बाद जो एकाग्रता निकल कर आती है वो विचारों का समूह छोड़कर जाने वाली होती है, और ये प्रक्रिया यहाँ गहराई से आपके साथ मौजूद रहने वाली होगी। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में जितनी बेहतरी आप जीवन के भीतर देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है, किंतु निर्णय अब निर्णय के साथ में आप जहाँ पर भी हों थोड़ा सा रुक जाना बेहतर है। दोपहर आलस या सताने वाला होगा, किंतु थोड़ी देर उसके साथ में ट्रैवल करना भी रविवार के इस दिवस में आवश्यक है। हमेशा मन की लगाम को कसकर पकड़ना और स्थितियों को नियंत्रित करना कई बार अनियंत्रित करने वाला आधार बन जाता है। द्वादश भावस्थ चंद्रमा के साथ में आप इस प्रक्रिया को गहराई से स्वयं तक पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आज बड़े निर्णय लेने की ओर आपको जाना पड़ सकता है, उससे कहीं पर भी हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में हो रही अनौपचारिक मुलाकातें आज एक अच्छी रंगत आपके सामने रखने वाली हो सकती है। भावनात्मक स्थितियों के साथ में निर्णय लेने से आप बचें। जितनी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी उतना ही कार्यक्षेत्र के अंदर आप स्वयं को निष्णात एक्सपर्टीज देते चले जाएंगे। और वहीं ये याद रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जो श्वासों से संबंधित परेशानियाँ कई बार निकल कर आती है, हम किस तरह से प्राणायाम के द्वारा, हम किस तरह से एकांत में अपनी श्वासों के सुमिरन के द्वारा ऐसी स्थितियों में सुधार लेकर आ सकते हैं, ये समझने की आवश्यकताएं गहराई से यहाँ पर है। तो वहीं गृहस्थ का सहयोग बना रहेगा। शाम के समय के बाद में जो घर परिवार के साथ में समय बीतने वाला होगा वो समय आपको एक अलग दृष्टिकोण देगा, और वहाँ से जो एसेंस निकल कर आता है उससे आप इस अगले सप्ताह की जर्नी को तय करने वाले होंगे। बच्चे क्या चाहते हैं, गृहस्थ का एक्सपेक्टेशन का लेवल क्या है, तो वहीं माता पिता की आशीष के साथ में वो आपके जीवन को किस तरह से देखना चाहते हैं, ये सारे ही जवाब जब इस रविवार के दिवस विशेष में आपके सम्मुख होंगे तो मन एक संतुष्टि के नियामक आधार को लेकर चलने वाला होगा। आज प्रकृति के साथ में
गहराई से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं ये निवेदन कि एजुकेशन की लाइफ के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, छोटी छोटी बातें बारंबार मन को परेशान करने वाली रही है, उससे किस तरह से आज़ाद हुआ जा सकता है, ये वैचारिक मंथन आप अपने साथ में लेकर ज़रूर चलें। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों की फैसिनेशन से एक दूरी आप बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं सिंह राशि, यहां चंद्रमा की स्थितियां दशम भावस्थ आधार के साथ में चलने वाली होगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके भीतर नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में जो आप हासिल कर चुके हैं इस सप्ताह के साथ, तो अब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। आप स्ट्रेटेजी बनाकर चलिएगा कि अगले सप्ताह हमको किस तरह से अपनी कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाना है। यात्रा संबंधी कामकाज में निर्विघ्न तरीके से आज सफलता आपके सम्मुख यहाँ स्पष्ट संकेत और संभावना दे रही है। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में जो भी लोग आपसे जुड़े रहे हैं उनसे चर्चाएं होती रहे, भले ही श्राद्ध पक्ष के बाद में जाकर आप उस डील को फाइनलाइज करने की ओर जाएं, किंतु डिस्कशन के एप्रोप्रिएट बेस को अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति यहाँ आपके लिए बनी हुई है। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ, यदि आप उनसे दूर हैं तो आज वार्तालाप में आत्मीयता को रखा जाए। ये बात बारंबार आप रखने से बचें कि आपसे दूर हैं, इसी वजह से मन व्यथित है, परेशान है। हम आपके लिए आपसे दूर हैं और हम आपसे जुड़ाव इस कदर आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये दूरी कुछ ही समय के बाद में दूर हो जाएगी। तो काफ़ी हद तक व्यक्ति स्वयं को संतुष्टि देने वाला होता है। यहाँ आप किसी भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो मेंटली खुद को प्रिपेयर कीजिएगा। कोई ऐसी मीटिंग अगले सप्ताह सामने आने वाली है जहां आपको मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होगी। आप लंबे समय से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं रख रहे थे और अब आप चाह रहे हैं कि एक्टिव हुआ जाए, तो यहाँ मेंटल प्रिपरेशन के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। शारीरिक स्तर के ऊपर व्यायाम आदि आपको अलग स्फूर्ति देने वाले होंगे और आज भी आलस्य को दूर हटाकर सुबह के रूटीन को गहराई से अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहयोग आपको बहुत अच्छे से आज प्राप्त रहने वाला है। तो वहीं पर आज के इस दिवस की यात्रा में नए अनुभव आपको मिलेंगे। घर परिवार की जो सलाह मिल रही है परोक्ष तौर के ऊपर आपके लिए बेनिफिट दे रही है, उससे और गहराई से जुड़ने की आपको आवश्यकताएं हैं। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि मन के भीतर की आवाज़ को गहराई से सुनने का प्रयास कीजिएगा और उसमें भी आप किसी बेहद महत्वपूर्ण निर्णय के करीब खड़े हुए हैं तो आज लोगों की सलाह के बाद, मन की उहापोह को शांत करने के बाद स्वयं के साथ वक्त बिताने की ओर आपको ज़रूर जाने का प्रयास करना चाहिए। काफ़ी हद तक स्पष्टता रहेगी। आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं कुछ दिनों के बाद में ही, और ऐसे सारे ही उत्तर भीतर से खोजना चाहते हैं तो आज एकांत की आवश्यकता है। वहाँ से आध्यात्मिकता जन्म लेने वाली होगी। आत्मविश्वास में निरंतर आपके लिए वृद्धि के सिरे यहाँ पर स्थापित हैं। तो वहीं तकनीक संबंधी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए शाम का समय शानदार स्थितियों को निर्मित कर सकता है, यानी कि कुछ ऑफर्स सामने निकल कर आ सकते हैं और कार्यक्षेत्र में प्रगति के प्रतिमान स्थापित होने की अनुगूंज भी आपके लिए बनी रहने वाली होगी। यहाँ कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप हायर एजुकेशन संबंधी क्षेत्र के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की ओर गमनशील होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आज आसानी से निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं तुला राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में आज का ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को सम्मुख रखने वाला रहेगा। इसी के साथ में जो मन के भीतर की फ्रस्ट्रेशन है वो एक बारगी बढ़ सकती है, उसके बाद में वहाँ नियंत्रण की स्थितियाँ स्थापित होने वाली होंगी। किसी भी नए अनुबंध की ओर आप कामकाज में जाना चाहते हैं और वो व्यापारिक जीवन के अनुबंध की स्थितियाँ है, यहाँ आपको 1 से 2 दिन ऐसे निर्णय लेने में रुकना चाहिए
और ये भी संभव है कि आप शाम तक वैचारिक स्तर पर उस बात के बारे में सोचें, उसके बाद में डिसाइसिव अप्रोच की ओर जाएं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करने से यहाँ आपको बचना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो यहाँ पर व्यापारिक जीवन में और नौकरी पेशा जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में निर्णय यहाँ लेने से बचिएगा। मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आप हस्तक्षेप रखते हैं, भाग दौड़ है, किंतु भाग दौड़ के सिरों के साथ में अनुभव है और अनुभव कामकाज को और निखारने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता आप अपने साथ में गहराई से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ तुला राशि के जातकों को चाहिए कि एक प्रमुख बात आप अपने साथ में गहराई से जोड़कर रखने वाले हों कि जो भी लेखन संबंधी कार्य की गतिविधियां रही है वहां स्वयं को और बेहतर तरीके से हम आत्मसात करने के आधार देने वाले होंगे, जिससे कि संतुष्टि के प्रखर आधार जीवन के भीतर आते चले जाएं और लेखन को भी एक अलग धार यहाँ पर मिलती चली जाए। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए उन्नति और निर्बाध गति लेकर आ रहा है। इसी वजह से जहां दूसरे लोग आलस्य के साथ में हैं, जहां दूसरे लोग अगले सप्ताह की शुरुआत के साथ में कामकाज को टाल चुके हैं और आप खुद को ये कह चुके हैं कि हमारी संकल्प शक्ति की स्थितियां आज प्रखर ओज के साथ में हैं, हम पुनः प्रयास करेंगे। आप यहाँ किसी मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में भी व्यापारिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति को आप लंबे समय से कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर भी संभावनाएं आपको बेहतरी देती चली जा रही है और एक प्रयास विश्वास के साथ में यदि किया जाए तो यहाँ सफलता के रूपक भी सामने होंगे। मानसिक सुख की स्थितियां निरंतर तौर के ऊपर बढ़ रही है, तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय में क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि है। वहां आप बेहद आसानी से हामी भर के आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में निष्णात करने वाली स्थितियां बनी रहेंगी, यानी कि जो आपकी एक्सपर्टीज है वो बेहद शानदार परिणामों को प्रतिध्वनित करती चली जाएगी। छोटी छोटी यात्राओं की ओर बेहद आसानी से आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो वहीं आज रविवार के दिवस में भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आपकी इंटरव्यू की अप्रोच है, तब भी प्रिपरेशन के साथ में चलें और जो क्षण प्रिपरेशन का है उसके भीतर ये याद रखा जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति के साथ में जुड़े हों। क्या परिणाम आएंगे, क्या पूछा जा सकता है, क्या हम करेंगे, इन सारी ही अवधारणाओं से स्वयं को थोड़ी देर के लिए मुक्त रखने की आवश्यकताएं रहेंगी आपको। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से आज आप थोड़ी सी सावधानी बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं यदि धनु राशि की ओर चला जाए तो प्रथमतया आप ये देखें कि आज सोच में रुग्णता आपको परेशान करने वाली हो सकती है। इसका सीधा सीधा आशय यही है कि आप जिस ऊर्जा के साथ में गतिमान थे वहां कहीं न कहीं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है। संशय के घेरे जहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा सताने वाले मिलें वहां पर स्वयं को एक बार रोकें, रोक कर लोगों की सलाह लें, स्वयं के साथ में मंथन करें, फिर ही आगे बढ़ें। आज यहाँ ये याद रखा जाए कि जो भी ऋण संबंधी गतिविधियां होती है वहां आपको संभलने की आवश्यकता रहेंगी। कोई बिना मांगी सलाह दे रहा है उससे आज दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी विदेश संबंधी कामकाज होते हैं आज शाम के समय के बाद में आप एक बार पुनः प्रयास करने की ओर जाते हैं तो शानदार और संभावित परिणाम आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। और वहीं धनु राशि के जातक गृहस्थ के साथ में जो भी ऊहापोह की स्थितियों को एक तरह से देख रहे थे, ऐसे विद्रोह की प्रवृत्तियों का सामना कर रहे थे, एक बार आप यहाँ थोड़ा सा झुककर चलने का प्रयास कीजिएगा। संभावित समाधान आपके सामने होंगे। व्यवहार में रूखेपन से किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आपको मिलने से बचना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी छवि दूसरों के भीतर निर्मित नहीं करता, स्वयं के भीतर भी निर्मित करने वाला होता है और वहाँ पर यदि ऐसी नकारात्मकता जन्म ले लेती है तो डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं। इस बात को आप पूर्णतया अपने साथ में बनाकर रखिएगा।
तो वहीं पर धनु राशि के जातकों को चाहिए कि जो वजन को लेकर वृद्धि से आप यहाँ पर परेशान रहे हैं, किस तरह से रेगुलर डाइट को फॉलो किया जा सकता है, किस तरह से रेगुलर बेस की एक्सरसाइज को यहाँ रूटीन में अपनाया जा सकता है, कैसे छोटे छोटे ब्रेक के साथ में चला जा सकता है, वो सब कुछ आप लिखित माध्यम से अपने साथ रखने का प्रयास यहाँ जरूर करें। वहीं मकर राशि क्षमताओं में लगातार आपके लिए वृद्धि बनी हुई है, तो साथ ही साथ में जो भी कामकाज आज आप रविवार के दिवस में हाथ में लेने वाले होंगे, वहां पर भी एक बेहद अच्छी अनुगूंज आप कार्य के संपादित होने की सुनने वाले होंगे। यहाँ यदि आप भाषा संबंधी कार्यों के साथ में जुड़े हुए हैं, स्वयं को पुनः अपडेट करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है, भाग्य का सहयोग है, किसी ओहदे वाले व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं और वहां से आपकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उन उम्मीदों को एक तरफ रखकर आज सिर्फ प्रयास करने की ओर जाने वाले रहें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ आध्यात्मिक चिंतन गहराई से मौजूद है। कई बार व्यक्ति इतनी अपेक्षाओं के बोझ के साथ में खुद को लेकर चलता है कि अपनी जीवन यात्रा को ही नहीं देख पाता, और कई बार जब उनको दूर हटाकर देखता है तो मालूम चलता है कि बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है और अब जो जर्नी चलेगी वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने रहने वाली होगी। ये एक प्रवृत्ति है जिसको गहराई से अपनाकर चला जाए। वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ये समय आपको काफ़ी हद तक जोश व खरोश की स्थितियों को प्रदान करने वाला होगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज के साथ, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज के साथ में दोपहर के बाद बड़े निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। और जिन लोगों को आप संबंधों की स्थितियों में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए हैं, कामकाज से इतर वहाँ पर भी समय ज़रूर व्यतीत करते आप चले जाइएगा। वहीं कुंभ राशि प्रमुखतया जो शिक्षा के साथ में जुड़ाव की स्थितियां स्थापित हुई थी आपकी पुनः है, वहां थोड़ा सा झटका लग सकता है, उससे आप संभलिएगा। डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड अप्रोच जहां पर भी मन को व्यथित कर रही है, वहां किस तरह से समाधान की स्थितियों को लेकर आया जा सकता है, इस प्रक्रिया के साथ में स्वयं को जरूर आप जोड़ने वाले रहें। ये एक प्रमुख निवेदन और आपसे करना चाहेंगे कि इस समय के साथ में चलते हुए जो आप हृदय जनित रोगों से भी कहीं न कहीं परेशान रहे हैं, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। माता और पिता के साथ में जो समय बीतेगा, मन के भीतर की एंग्जाइटी को पूर्णतया शांत करने वाला होगा। यदि आप दूर हैं तो एक फ़ोन कॉल के माध्यम से भी उन तक पहुंचने का प्रयास जरूर करें, और ये विश्वास आपको बेहद अच्छे से संतुष्टि देने वाला होगा कि कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जीवन के भीतर जो आज भी इनडायरेक्ट अप्रोच में हमारी सार संभाल पूरे वात्सल्य के साथ में कर रहा है। मित्रों का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से आपके साथ में काबिज रहने वाला होगा। तो वहीं वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा, और इसी के साथ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी बहुत अच्छे से बनी हुई है। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर यात्रा संबंधी कामकाज आज टाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं जो रिसर्च संबंधी क्षेत्र है या किसी नए प्रोडक्ट के साथ में आप मार्केट में श्राद्ध पक्ष के बाद में आना चाहते हैं, वहाँ पर भी आज निर्णय के साथ में स्व विवेक की स्थितियों को और गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। यहाँ ये भी स्पष्टता आप देखकर चलने वाले हों कि जो गृहस्थ की वजह से या किसी और पक्ष की वजह से आपके संबंधों के अंदर दूसरे लोगों के साथ में दिक्कत आ रही थी और आप उसको महसूस भी कर पा रहे हैं, रविवार के इस दिवस विशेष में ऐसी सारी ही परेशानियों को सुलझाने का कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। ये एक निवेदन। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आपके जो पराक्रम में लगातार यहाँ वृद्धि के सिरे नजर आ रहे हैं, उनको जीवन के भीतर और बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास स्वयं की ऊर्जा में जरूर आप करने वाले हों। इसका अर्थ यह है कि क्लैशेस के अप्रोच से दूर रहें, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में जुड़ते चले जाएं। वहीं मीन राशि आज भागदौड़ के सिरे आपके सम्मुख काबिज हैं, इसी वजह से रेस्टिव अप्रोच की एक्सपेक्टेशन करके चलना कतई सही नहीं है। ये एक निवेदन। भाग्य का सहयोग जब प्राप्त हो, व्यक्ति की संभावनाएं चारों ओर जब व्याप्त हो,
और कामकाज के सिरे जब ये कह रहे हों कि एक बार आप जुड़िए, पूर्णता के साथ आप लगभग चलने वाले होंगे, तो फिर मन की स्थितियों को कहीं पर भी इग्नोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरी ही ताकत के साथ में वहाँ पर आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को गहराई से आप अपना कर चलने वाले रहें। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि दोस्तों के साथ में जो भी कहीं न कहीं आपके लिए एक तरह से भटकाव की प्रवृत्तियां रही है, मन में पश्चाताप की स्थितियां रही है कि हमने उन्हें गलत कहा, एक बार झुककर वहां तक पहुंचने की आवश्यकताएं रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है और आप जब बोर्ड पर होते हैं उसी समय निर्णय लेने वाले होते हैं। इस प्रक्रिया से दूर हटकर रविवार के दिवस विशेष में आप आज एक क्लैरिटी को अपने साथ में रखें कि पूरी स्ट्रेटेजी को प्लान आउट करेंगे। वो पेपर जब भी हम कामकाज की ओर होंगे, जब भी हम वहाँ उस स्थिति के साथ में होंगे, वो पेपर साथ में रहेगा और कई समाधान वहाँ से आपको मिलते चले जाएंगे कि इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, रोक कर निर्णय लेना है, फैसिनेशन में नहीं आना है, लोग कह रहे हैं उस बात को सुनना नहीं है। ये क्लैरिटी अपने साथ में आप ज़रूर अपना कर रखने वाले रहें। तो वहीं प्रत्येक स्थिति में अपने दृष्टिकोण के साथ जुड़ने का प्रयास करना यहाँ पर थोड़ा सा दुविधा भरा हो सकता है। लोगों के नज़रियों को समझने की आवश्यकताएं भी आपके लिए रहेंगी। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत यहाँ गहराई से आपके लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। तो ये था 26 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।